हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज आम फ्रिक्शन रिमेनिंग पोर्सन पढ़ा। ऑलरेडी आम पढ़ी सारी फ्रिक्शन बेसिक जिनस पढ़ी सारी। एंगल ऑफ रिपोज कौन जानते, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑलरेडी ये सब आम पढ़ी सारी। तो आज आम पढ़ा जो गोटे बॉडीटा गोटे प्लेन सरफेस रखा गोटे प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस रही से तार जो आम गोटे फोर्स अप्लाई करवा से कौन टाइप फ्रिक्शन जनरेट हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ताको आम पढ़ा। तो आस मुझे तुमको किसी एग्जांपल माध्यम बुझाऊँ, तो कंसंट्रेट कर। सपोज मैं गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस गोटे प्लेन सरफेस गोटे ड्र कर दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेसटा। तो या ऊपर गोटे ब्लॉकटे रखी, या ऊपर गोटे ब्लॉकटे रखिली, गोटे ब्लॉकटे। ए पिला माने देख ये जो ब्लॉकटी अच्छी ये गोटे फोर्स अप्लाई कली। भाव ये गोटे फोर्सटा अप्लाई कली, से हूँ पी। दिस इज मोर अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। जेहेतु फोर्सटा मुझे अप्लाई कली कौन हम बॉडी टेंडेंसी रहा, बॉडी ये डायरेक्शन मूव करने को चेष्टा कर। किंतु आम ऑलरेडी जानीचे जेहेतु ये जो सरफेसटा जो बॉडीटा दिस ब्लॉक इज इन कंटाक्ट विथ द ग्राउंड, ये जगह कंटाक्ट अच्छी। जेहेतु कंटाक्ट अच्छी ये कौन फ्रिक्शन आम जेनेट हम कौन फ्रिक्शन काम कौन इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन। गोटे बॉडी दीटा बॉडी जो भीतर जो रिलेटिव मोशन आसे से रिलेटिव मोशन को अपोज कर। जेहेतु ब्लॉकटा अच्छी मुझे ब्लॉक ये डायरेक्शन फोर्सटा अप्लाई कली तो ब्लॉक टेंडेंसी एलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूव करने। तो फ्रिक्शन कौन हम तार अपोजिट डायरेक्शन एक्शन हम एक्ट कर कौन एक्ट कर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एलोंग द टांजेंशियली एलोंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माने फ्रिक्शनल फोर्स ये एक्ट है। भाव यहाँ ये जो फ्रिक्शनटा जो एक्ट है दिस इज एफ लिखिली। जो पर्यटन मोर अप्लाइड फोर्स यहाँ हूँ पी हूँ मोर कौन अप्लाइड फोर्स, एफ हूँ कौन फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जदि मोर पी जो अप्लाइड फोर्स पी इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स एफ, जदि हम ताहले बॉडीटा कौन कर मूव कर। किंतु जदि अप्लाइड फोर्सटा जदि फ्रिक्शनल फोर्स तो जदि कम है किंबा इक्वल है ताहले बॉडी कौन कर से जदि मोर अप्लाइड फोर्सटा जदि मोर अप्लाइड फोर्स पी इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स ताहले कौन हम बॉडी बॉडी मोर स्टैटिक अवस्था रहिबो, स्टैटिक अवस्था। तो यही कंडीशन कौन हम जदि मोर अप्लाइड फोर्सटा फ्रिक्शनल फोर्स टू कम रोचे ताहले बॉडीटा स्टैटिक अवस्था रहिबो। स्टैटिक अवस्था रोचे माने कौन मो फोर्स अप्लाई करूची किंतु बॉडीटा मूव करनी माने ताके किछि फोर्स अपोज करूची से फोर्स को तामने किए अपोज करूची फ्रिक्शन। कारण मोर अप्लाइड फोर्सटा जो मु जेतिक फोर्स अप्लाई करूची तो ताठू अधिका फ्रिक्शन जनरेट होउची माने फ्रिक्शनल फोर्स तो मोर अप्लाइड फोर्सटा कम अछि जहाँ द्वारा कि बॉडीटा मूव करनी। तो सेही टाइम रे बॉडीटा स्थिर अवस्था रे अछि, तो सेही टाइम रे जो फ्रिक्शनटा आसीबो दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जदि वंस द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये केस जब अप्लाइड फोर्सटा जब फ्रिक्शनल फोर्स तो अधिक है माने ये जो फोर्सटा मुझे अप्लाई करुच्ची सेटा जदि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी तार अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करुच्ची अधिक है ताहले बॉडीटा मूव कर माने कौन फ्रिक्शन आसियो प्ले, तो से आसियो डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन और वी कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन आसियो। तो आस पे मैंने तुम गोटे एग्जांपल नहीं कि तुम बुझाऊँ। तो जमी मैं कहूली आम गोटे एग्जांपल माध्यम बुझा, एग्जांपलटा नवा एग्जांपल नहीं कि आम बुझा चेष्टा करिया। तो यहाँ गोटे प्लेन सरफेसटा मुझे ड्र कर दिस इज ए प्लेन सरफेस। इस सरफेस उपरे गोटे ब्लॉकटे रखिली, गोटे ब्लॉकटे ये ब्लॉक रो मास केते अछि अज्यूम करो जे यार मास, तो मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kg। जेहेतु गोटे ब्लॉकटे मोर सरफेस कंटाक्ट रही एबे आमे देखिबा ये ब्लॉक उपरे मोर कौन कौन फोर्स एक्ट होची पिले कौन कौन फोर्स एक्ट हो। जेहेतु मोर ये ब्लॉक रो मास अछि, मास केते दे देछि
10 kg। तो आगे कौन आम जानता निजर वेटटा निज ऊपर आक्ट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन आम ए देखिए बॉडी ऊपर ब्लॉक ऊपर कौन कौन फोर्स सब आक्ट हो। फास्ट कथा जेहेतु ब्लॉक निजर मास अच्छी निज मास जो तार निजर वेटटा आक्ट हम एलंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। वेटटा केते आसियो तार वैल्यू केते आसियो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास माने 10 kg एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने g माने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताको आज्यूम करछि 10 बोली 10 जदि आज्यूम करिवि केते हला मोर 100 वेट हला 100 न्यूटन। तो आउ कोन एक्ट हम पिले जेहेतु ए ब्लॉकटा मोर सरफेस ऊपर अछि इक्विलिब्रियम अवस्था रे अछि। इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। ता माने ये ब्लॉक ऊपर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करियो। नॉर्मल रिएक्शन कौन डायरेक्शन अप्लाई करियो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन सरफेस ब्लॉक ऊपर अप्लाई करियो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज आर नॉर्मल रिएक्शन। आर माने जेहेतु ब्लॉक और सरफेस परस्पर कांटेक्ट रे अछंती तो सरफेस ब्लॉक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाई करियो। एबे आमे देखुचंदी ब्लॉक ऊपर को फोर्स एक्ट हो। फास्ट देखले निजर वेटटा डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हला और नॉर्मल रिएक्शनटा सरफेस अप्लाई कला ब्लॉक ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रो। एबे सपोज से ब्लॉक ऊपर मोटे फोर्स अप्लाई कली फोर्स मु अप्लाई कली भाबो से फोर्स रो वैल्यू केते हला 10 न्यूटन फोर्स टा मु अप्लाई कली 10 न्यूटन फोर्स टे मु ब्लॉक ऊपर राइट साइड डायरेक्शन अप्लाई कली। आउ क्वेश्चन रे मध्ये देइछि भाबो ब्लॉक और सरफेस जेतो कांटेक्ट रो अछंती इनकर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन दे देइछि केते कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू केते दे देइछि 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देइछि 0.2। तो एबे हमें देखिया ए जो हमें क्वेश्चन पचारछि वेदर द ब्लॉक एगेन आउ थमे कहूछि गोटे ब्लॉकटा अछि मास जो ब्लॉकटा गोटे सरफेस ऊपर हमें रखिछंती से ब्लॉक रो मास दे देइछि केते 10 kg मास दे देइछि। तो आमे एबे तार देखिले ब्लॉकटा जेतु मास 10 kg देइछि तार वेटटा केते आसियो 100 न्यूटन आसियो। वेट माने मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने 100 न्यूटन आसला। जेहेतु ब्लॉकटा सरफेस ऊपर रखा जाइछि सरफेस मध्ये ब्लॉक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाई करियो जोटा कि शो करेली। एबे कोन हला ब्लॉक ऊपर गोटे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई होउछि राइट साइड डायरेक्शन रो। एबे क्वेश्चन कहै छु वेदर द ब्लॉक विल मूव और नॉट। क्वेश्चन कहै छु व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डेवलप्ड ड्यू टू दिस 10 न्यूटन। हमें जे ब्लॉक ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कले ए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करिया द्वारा एबे केते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते आसियो हाउ मच फ्रिक्शन विल बी डेवलप्ड। फ्रिक्शन कोनी डेवलप हो फ्रिक्शन डेवलप हो ये जगार तांकर इंटरफेस जो जगार सरफेस बॉडीटा सरफेस कांटेक्ट अछि सेही जगार फ्रिक्शनटा डेवलप हो कोन डायरेक्शन रो अपोजिट डायरेक्शन रो कोन कोन पई हमें फोर्सटा ए डायरेक्शन अप्लाई करछंती तो बॉडी भी मध्य जो डायरेक्शन फोर्सटा अप्लाई करछंती सेही डायरेक्शन रो मूव करिया पई चेष्टा करियो। फ्रिक्शन कोन डायरेक्शन रो अप्लाई हबो जनरेट हबो तार अपोजिट डायरेक्शन रो कोन पई फ्रिक्शन रो काम होला रिलेटिव मोशन को अपोज करियो गोटे बॉडीटा जो डायरेक्शन फोर्स पड़ुछि सेटा जो डायरेक्शन मूव करिया चेष्टा करियो तार अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हबो। आम क्वेश्चन पचारछि से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ए डायरेक्शन एक्ट क्रिएट हबो यार वैल्यू केते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यही टाइप रो प्रॉब्लम गोटे जो देइथिबो एटा हमें केमिति करिवा तो एटा फास्ट बेसिक जिंस एटा समस्त बुझिया दरकार। तो आस पिला यहाँ कहूँ से बुझे मैंने चेष्टा कर फोकस कर ट्राए कर बुझाई तो यहाँ मैंने बहुत ही तुम बेसिक आइडिया क्लीयर हम। फास्ट मुझे जमी कही आम गोटे ब्लॉकटा रखी ब्लॉक उपर 10 न्यूटन फोर्स मु अप्लाई कली गोटे ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन एक्ट है तो गोटे ब्लॉक केते मूव करियो सपोज ये जो 10 न्यूटन जो अप्लाई कली दिस इज माय अप्लाइड फोर्स माने भाव अप्लाइड फोर्स टाक पी नौ तो ब्लॉक सेते मूव करियो जेते मोर अप्लाइड फोर्स पी माने जेते पीटा when the applied force P will be greater than the force of friction जदि applied force of friction to greater than होबो ताहले बॉडीटा मूव करियो जदि applied force P टा less than of force of friction ताबरे कोन होबो बॉडीटा स्टैटिक अवस्था रे रहियो। स्टैटिक अवस्था रे रहियो माने कोन फ्रिक्शन जनरेट होबो स्टैटिक अवस्था रे रहिले स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होबो। जदि गोटे बॉडीटा मूव कला कोन फ्रिक्शन जनरेट होबो सेठी डायनामिक बा काइनेटिक फ्रिक्शन किंबा काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट हबो। एठी किंतु क्वेश्चन ले कहिछि गोटे बॉडीटा को 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करिया द्वारा एठी मोर केते फ्रिक्शन जनरेट होउछि तो ये फ्रिक्शन रो वैल्यू काढिया पूर्व तुमको देखिया पड़ियो जे ये जो 10 न्यूटन फोर्स टा जो अप्लाई करछो सेटा जो
ये जो फ्रिक्शनटा जेनेरेट होउची ताठू अधिका ना ताठू कम कौन पाई जदि अप्लाइड फोर्सटा जदि ये जो फ्रिक्शन माने लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट फ्रिक्शन माने कौन लिमिटिंग फ्रिक्शन ताठू जदि अधिका हला ताने बॉडीटा मूव करियो माने मोर काइनेटिक फ्रिक्शन आसियो काइनेटिक फ्रिक्शन पाई मोर फार्मूला कौन काइनेटिक फ्रिक्शन पाई मोर फार्मूला होउची म्यू के इंटू एन म्यू के माने म्यू काइनेटिक इंटू एन और स्टैटिक फ्रिक्शन जदि आसिला स्टैटिक फ्रिक्शन फार्मूला कौन म्यू एस इंटू एन म्यू स्टैटिक मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन को आर नोच तो सही कंडीशन अनुसार आम बर्तमान फास्ट देखा बॉडी रो केते ये जो ब्लॉकटार जो आम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कली ता द्वारा केते मैक्सिमम फ्रिक्शन मोर ये क्रिएट होची केते मैक्सिमम फ्रिक्शन मोर ये क्रिएट होची तो यार वैल्यू कौन फ्रिक्शनल फोर्स रो वैल्यू कौन केते कौन कहली फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर मान नॉर्मल रिएक्शन म्यू रो वैल्यू क्वेश्चन दे देछि म्यू रो वैल्यू पिले केते दे देछि म्यू दे 0.2 म्यू जगह कौन पुट करेंगे 0.2 आर रो वैल्यू केते आसियो आर वैल्यू केते आर वैल्यू कैलकुलेट करिया गले तुम देखो ये कौन आम बॉडीटा ये कौन इक्विलिब्रियम अवस्था अच्छी स्टेबल अवस्था अच्छी ताले कौन हम मोर अपवर्ड डायरेक्शन रो नॉर्मल रिएक्शन आर पड़ची डाउनवर्ड डायरेक्शन रो वेट एम जी पड़ची तामाने केते आर इक्वल टू एम जी जदि गोटे एटू रिजल्व करिया अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन रो ये बॉडीटा जेहेतु मोर ना वर्टिकली मूव कर ना डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर गोटे जगह फिक्स अच्छी ताने अपवर्ड डायरेक्शन जी फोर्स पड़े नेट फोर्स एलोंग अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स एलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन केते फोर्स पड़े अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स पड़े तार वैल्यू होचे नॉर्मल रिएक्शन आर डाउनवर्ड डायरेक्शन केवल पड़े वेट माने मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तार वैल्यू केते हला 100 न्यूटन तार आर रो वैल्यू केते हला 100 आर रो वैल्यू एटी हम 100 पुट करबा 100 पुट कला परे मोर आसिला केते फ्रिक्शन रो वैल्यू केते आसिला 20 न्यूटन तामाने एठी तमे कोन देखिलो मु अप्लाई करछि एठी 10 न्यूटन मु 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करछि किंतु मोर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते आछि 20 न्यूटन मु कोन जानलो बिले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माने ए जो बाहरला कोन जे तुमर अप्लाइड फोर्सटा ए जो अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पी जे तुमर अप्लाइड फोर्स पी माने अप्लाइड फोर्स केते 10 न्यूटन दैट 10 न्यूटन इज लेस देन 20 न्यूटन 20 न्यूटन कौन आसला मोर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जेहेतु अप्लाइड फोर्सटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है ताले कौन आसियो मोर कौन फ्रिक्शन आसियो एठी आसियो मोर स्टैटिक फ्रिक्शन ता माने एठी आमे 10 न्यूटन फोर्सटा अप्लाई करजंदी किंतु बॉडीटा तो मूव करनी कौन पाई फ्रिक्शनल फोर्स ता अपोजिट डायरेक्शन जोटा आछि से 10 न्यूटन टू अधिक आछि ताले एठी मोर स्टैटिक फ्रिक्शन आसियो स्टैटिक फ्रिक्शन जदि आसला मु पिले कोन कहितली स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए वेरिएबल फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए वेरिएबल फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन टा कोउटी कोउटी वेरी करे ता मिनिमम वैल्यू हैला 0 मैक्सिमम हैला कोन एफ लिमिटिंग तो यही केस जदि देखिया ये जो मैक्सिमम एठी मोर मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू केते जो लिमिटिंग फ्रिक्शन टा केते दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन तो मो अप्लाइड फोर्स केते अछि 10 न्यूटन व्हिच इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन माने 20 न्यूटन ता माने एठी मोर बॉडीटा स्टैटिक अवस्था रहियो आ केते फ्रिक्शन जनरेट हबो तो ई केस रो जेति की मोर अप्लाइड फोर्स पडुची जेति की मोर अप्लाइड फोर्स माने 10 न्यूटन से दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स तो एठी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते होची मोर 10 न्यूटन अगेन पिला माने जेटा को आउथरे कहूची तो एठी कोन हैला एठी हमर थला गोटे ब्लॉक टे थला आउ थरे मो से जिनसटा को कहूची एठी हमें गोटे प्लेन सरफेस टे नेतले सिंपल गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस टे नेतले तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ऊपर गोटे ब्लॉक टे रखितले ये जो ब्लॉक टा जो रखितले तार मास केते थला यार मास टा थला केते क्वेश्चन देइची 10 केजी मास जदि 10 केजी देला यार वेट टा केते आसियो वेट आसियो 100 न्यूटन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने 100 न्यूटन आसिला तो एठी मो 10 न्यूटन फोर्स टा अप्लाई करली 10 न्यूटन फोर्स जदि अप्लाई कली तो आ एठी म्यू दे देछि केते कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक सरफेस एंड ग्राउंड सरफेस केते दे देछि म्यू रो वैल्यू दे देछि 0.2 तो एई जगह मोर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आसिला फ्रिक्शन एफ तार वैल्यू केते आसिला 20 न्यूटन आसिला एटा केमिति काढले एफ रो वैल्यू एटा जो फ्रिक्शन जो 20 न्यूटन में आसिला माने कोन दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन माने एफ दिस इज आई एम राइटिंग दिस एज एफ लिमिटिंग अब यार वैल्यू केते म्यू
एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर तो ये म्यू एस है के मोर म्यू एस हो 0.2 आ नॉर्मल रिएक्शन आसला के नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकली फोर्स को रिजल्व जो कले नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन आसियो माने आर इक्वल टू 100 न्यूटन माने 100 अप्लाई कला पर मोर आसला के एफ लिमिटिंग आसला 20 न्यूटन तामाने एठी जेहेतु मोर जो अप्लाइड फोर्सटा माने 10 न्यूटन इज माय अप्लाइड फोर्स एंड 20 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन माने मैक्सिमम फ्रिक्शन एते जनरेट हो जेहेतु मोर अप्लाइड फोर्सटा लिमिटिंग फ्रिक्शन टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू कम रोची तो मोर केते फ्रिक्शन एठी जनरेट हबो जेत्ते की फोर्स कारण 10 न्यूटन अप्लाई कला परे मध्य बॉडीटा मूव कर नै कोन पई तार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन जो क्रिएट होची सेटा ताठो अधिक अछि तो एठी जेत्ते की मोर अप्लाइड फोर्स कल जो फोर्सटा जेत्ते की अप्लाई करूचंदी सेत्ते की मोर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आसियो माने 10 न्यूटन आसला अगेन भाबो सेडी आउ तो उटे दउची एग्जांपल नउची एठी मोर लिमिटिंग फ्रिक्शन सपोज आसिला केते मोर जो कहली जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मोर आसिला एफ लिमिटिंग माने मैक्सिमम फ्रिक्शन तार वैल्यू है 20 न्यूटन एबे सपोज हबो मु एटी अप्लाई करबी केते 15 न्यूटन जदि 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कली दिस इज माय अप्लाइड फोर्स दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो एठी मध्ये हम देखु जे 15 न्यूटन टा मोर 20 न्यूटन टू कम अछि ता माने एठी मोर कोन फ्रिक्शन आसीबे पले एठी मध्ये स्टैटिक फ्रिक्शन आसीयो कोन बाय स्टार्ट जेहेतु मोर अप्लाइड फोर्स टा जनरेट फ्रिक्शन जेते अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स द बॉडी विल नॉट मूव तो एबे जदि मु कहबे एठी केते फ्रिक्शन आसीयो मो फ्रिक्शन केते आसीयो दैट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन अगेन मु जदि आउटे कहबी मु एबे 15 न्यूटन जगह मु भाबो मु एठी अप्लाई करछि केते 18 न्यूटन जदि 18 न्यूटन मी अप्लाई करबी 15 न्यूटन जगह एबे फोर्सटा बढ़े कि मु अप्लाई करबी केते 18 न्यूटन स्टिल द अप्लाइड फोर्स माने 18 न्यूटन इज लेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माने 20 न्यूटन जेहेतु एबे मध्य मोर जो अप्लाइड फोर्स 18 न्यूटन इज लेस देन द जनरल माने फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन जेहेतु अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स तो कम होची एबे मध्य बॉडीटा स्थिर अवस्था रहयो माने स्टैटिक फ्रिक्शन रहयो तामाने एबे मध्य केते फ्रिक्शन जनरेट हबो तार वैल्यू होची 18 न्यूटन एबे जब सपोज हबो मु 18 न्यूटन जगह जदि मु 20 न्यूटन अप्लाई करबी 20 न्यूटन जदि अप्लाई करबी कोन हबो बॉडीटा जस्ट मूव करियो ट्राई करियो तामाने ए जगह कोन हबो मोर अप्लाइड फोर्स P माने 20 न्यूटन इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स माने से 20 न्यूटन ताने बॉडीटा पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन रहियो तो ए जगह मोर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते सेही 20 न्यूटन जदि एबे मु अप्लाई कली केते भाबो 20 एबे जदि मु फोर्स टाको जदि बढ़ेबी एबे जदि मु 20 न्यूटन जगह न करी कि जदि 21 न्यूटन अप्लाई करबी ताने भाबो एठी मु 20 न्यूटन अप्लाई न करी जदि भाबो ए केस मु 21 न्यूटन अप्लाई करछि तो ए केस मोर कोन हला मोर अप्लाइड फोर्स ए जो अप्लाइड फोर्स 21 न्यूटन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन माने 20 न्यूटन तो कौन करियो एबे बॉडी मूव करिया को स्टार्ट करियो बॉडीटा मूव करिया को स्टार्ट करला माने कोन फ्रिक्शन पले आसीला एटा काइनेटिक फ्रिक्शन आसीयो काइनेटिक फ्रिक्शन पय हमें को फॉर्मूला अप्लाई करिया काइनेटिक फ्रिक्शन पय हमें अप्लाई करिया म्यू के इनटू एन म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन एठी म्यू क्वेश्चन बेले बेले म्यू एस माने म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू के माने म्यू फॉर काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन जदि गोटे बॉडीटा मूव करूची ताले हमें काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू पुट करिया जदि गोटे बॉडीटा स्टैटिक अवस्था रे अछि हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करिया बेले बेले क्वेश्चन रो कोन करथाय से म्यूटा केवल गोटिए सिंगल म्यू देइथाय केवल गोटिए म्यू देइथाय ता माने को ताको हम जेतले केवल सिंगल म्यू देइथिबो ताहले हमें ताको बहुत स्टैटिक पाई भी यूज करि परिया बहुत काइनेटिक पाई भी यूज करि परिया कि जदि क्वेश्चन लो सेपरेट म्यू देइजे म्यू फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन नेम देइजे म्यू फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन देइजे ताहले जो केस रे जदि स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो तो हमें म्यू एस रो वैल्यू पुट करिया म्यू एस ताको तो जदि बॉडीटा मूव करतो सेतले हमें म्यू के को यूज करिया तो एबे पिले गोटे प्रॉब्लम हमें करवा जो प्रॉब्लम तुम अच्छी देखिपार स्क्रीन रे एठी कौन अच्छी इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस जोटा मुझे कहली तो ताको बेस कर गोटे प्रॉब्लम करिया जो प्रॉब्लम लिखा है ये क्वेश्चन टे भल पड़े जोटा ए बॉडी गोटे बॉडीटा नहीं बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन
is lying on a rough horizontal plane having a coefficient of friction is 0.3. Find the magnitude of the force which can move the body while acting at an angle of 25 degree with the horizontal. ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ସେ ଗୋଟେ କହିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକଟା, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲକଟା, ଏ ବ୍ଲକର ୱେଟଟା କେତେ ଦେଇଛି, ତ ୱେଟଟା ଦେଇଛି 300 ନ୍ୟୁଟନ। क्वेश्चन दे दीजिए तो वेट केते दीजिए, तो वेट दीजिए 300 न्यूटन। देखिए तो वेट दीजिए 300 न्यूटन। तो ये जो ब्लॉकटा जो रही तार वेट है के 300 न्यूटन। आ गोटे गोटे फोर्स अप्लाई कर, फोर्स जो आम अप्लाई कर किसी गोटे एंगल, दिस फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सी कौन कही, सी कही आमर ये केते फोर्स दरकार पड़ो, ये जो अप्लाइड फोर्स भाव मुझे पी नौ मोर केते फोर्स दरकार पड़ो जदि गोटे फोर्स टाक अप्लाई करिया हॉरिजॉन्टल सहित 25 डिग्री एंगल करके जो बॉडी रो वेट अच्छी 300 न्यूटन। तो यही केस मोर केते मिनिमम फोर्स दरकार पड़ो बॉडी टाक जस्ट मूव करने, केते मिनिमम फोर्स दरकार पड़ो जहाँद्वारा कि गोटे बॉडीटा जस्ट मूव हम, गोटे बॉडीटा जस्ट मूव हम माने कौन हम, जदि यार भैल्यूटा एबे देखो यार जदि ये जो अप्लाइड फोर्स जो पी तार भैल्यू जदि जेहेतु बॉडीटा ए डायरेक्शन अप्लाई कली तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन आसियो। जदि पीटा जी फ्रिक्शन जनरेट होची द इफ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स पी इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स एफ देन द बॉडी विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, है ना नहीं। तो एबे बर्तमान कौन करिया आम आगे ये जो फोर्सटा को जेहेतु किसी फोर्सटा गोटे आम एंगल 28 द फोर्स अप्लाइड फोर्स पी इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। आम फोर्सटा को रिजल्व करदे एलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। जेहेतु फोर्सटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस सहित मोर 25 डिग्री एंगल फॉर्मेशन करुच्ची ताले मोर ये कौन आसियो, तार यहाँ कौन आसियो कॉस कंपोनेंट आसियो माने पी कॉस 25 डिग्री। ये कंपोनेंटा कौन आसियो वर्टिकल डायरेक्शन जो फोर्सटा आसियो ये कौन पी साइन 25 डिग्री। तो एबे कौन देखिया, एबे मोर देखिया एठी आउ कौन कौन फोर्स एक्ट हो जो ब्लॉक उपरे तार निजर वेटटा डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट है। आउ जेहेतु ब्लॉकटा गोटे सरफेस उपर रही सरफेसटा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाई कला। आउ जेहेतु गोटे मुझे फोर्सटा ए डायरेक्शन अप्लाई कली तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन आसला नहीं पड़े। तो एबे कौन करिया एबे आमे फोर्स को रिजर्व फोर्स को जेहेतु गोटे बॉडीटा सेटा इक्विलिब्रियम अवस्था अच्छी, इक्विलिब्रियम माने स्टेबल अवस्था अच्छी, आमे कौन करिया नेट फोर्स जेहेतु बॉडीटा स्टेबल अवस्था अच्छे माने कौन नेट फोर्स एलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी 0 एंड नेट फोर्स एलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। ताले मोर जो फोर्स अच्छी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिते फोर्स पड़े ताको बैलेंस करदेवी, वर्टिकल डायरेक्शन टोटाल जिते फोर्स पड़े ताको बैलेंस करबी। तो बैलेंस कला परे तापरे मो देखिबी कौन। तो देखो जी तुम जो देखि पारुथबो एटी की देखो सेटा ही एटी अछि क्वेश्चन तुम देखुच तो ये अच्छे से जो जिनसा जहाँ भी कहली से रिजल्व कर दीजिए रिजल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल रिजल्व कला माने कौन ये जो पी फोर्स जो रहा कि 25 डिग्री एंगल एक्ट कहूला तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते आसियो पी कॉस 25 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट केते आसियो पी साइन 25 डिग्री। ता माने मोर एपटे जदि ब्लॉक ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइट साइड डायरेक्शन पड़ला केते पी कॉस 25 आउ तार लेफ्ट साइड डायरेक्शन केते पड़ला फ्रिक्शनल फोर्सटा तान मु कहि परिबी कोन फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू पी कॉस 25 डिग्री माने तार वैल्यूटा ये आसला कॉस 25 रो वैल्यू ये आसला। एगेन जो फोर्स मैं पड़ुची वर्टिकल डायरेक्शन जिते टोटाल फोर्स पड़े मु बैलेंस करदेवी। तो वर्टिकल डायरेक्शन कौन कौन फोर्स पड़े वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर पड़े एक्ट हो मोर नॉर्मल रिएक्शन फास्ट है देखिए तो नॉर्मल रिएक्शनटा एक्ट हो आउ कौन एक्ट हो आउ एक्ट हो मोर साइन जो जो पी जो अप्लाइड फोर्स पड़ा तार वर्टिकल कंपोनेंट माने पी साइन 25 डिग्री एक्ट हो माने आउ डाउनवर्ड डायरेक्शन मोर वेटटा एक्ट हो मुझे लिखिपारि नॉर्मल रिएक्शन आर प्लस पी साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू द वेट माने 300 न्यूटन। तमाने आर वैल्यू केते आसियो आर इक्वल टू माने 300 न्यूटन माने कौन दिस इज द वेट, दिस इज द वेट और आई कैन राइट 300 माइनस पी साइन 25। तो सेटा से लिखी वेट माइनस पी साइन 300 माइनस पी साइन 25 साइन 25 वैल्यू एटा पुट कला तो लिखी। तब यही पर्यटन आम कौन कले फोर्स को
along the horizontal direction balance कले along vertical direction balance कले एबे जिनसटा कोन हो एठी तुम क्वेश्चन कोन कहिछि ना क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द minimum value what is the minimum value of this applied force according to your question कहिछि जो applied force जो पडुछि p टा जो पडुछि यार केते minimum what is the value of this p so that the block will move ब्लॉक टा केतेले मूव करियो केतेले जेतेले मोर applied force टा frictional force सहित जदि समान हैला किंबा ग्रेटर हैला सेतोले मूव करियो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड माने ये जो अप्लाइड फोर्स टा माने जे जो अप्लाइड फोर्स टा जदि पी नेली जदि पी टा जदि पी शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स पी जदि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन जो पडुची ता सहित जदि इक्वल हैला बॉडी टा जस्ट बिगिन करियो स्लाइड करिया पे तो बॉडी विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड ताहले हमें केते एबे फास्ट जानिबा कि फ्रिक्शन केते ता अपोजिट डायरेक्शन पडुची ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोर अपोजिट डायरेक्शन केते पडुची फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रो फार्मूला कोन मैं जो कहितली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तार फार्मूला केते आसीयो this force of friction will be F equal to mu coefficient of friction into normal reaction coefficient of friction क्वेश्चन दे देछि coefficient of friction को लेके दे देछि ये क्वेश्चन तो देखि बार तो coefficient of friction दे देछि 0.3 वैल्यू ऑफ coefficient of friction है 0.3 अब नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू हम एटा बाहर करले एटा तो सेटा से लिखिछि एटा पुट कला परे मोर आसिला वैल्यूटा आसिला केते फाइनली मोर पी रो वैल्यू आसिला केते एटा एतिक आसिला तो अगेन मैं क्वेश्चन टा आउ थरे कहि दउची जो जिनसटा तो एठी कोन देइची एमिति टाइप रो देइची से गोटे ब्लॉक टा नेइची से गोटे सरफेस टा अछि गोटे सरफेस ऊपर गोटे ब्लॉक टा अछि ब्लॉक रो निजर वेट टा केते देइची तार वेट टा दे देइची 300 न्यूटन क्वेश्चन देइची आ गोटे फोर्स टा एक्ट होची ये जो फोर्स टा एक्ट होची केते माने हॉरिजॉन्टल सहित 25 डिग्री दिस फोर्स इज एक्टेड एट 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल से कहूची ए माने केते फोर्स दरकार ये अप्लाइड फोर्स टा केते होबा दरकार जहा द्वारा कि गोटे बॉडी टा जस्ट मूव करियो माने कोन दिस वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोन डायरेक्शन एक्ट हबो जो डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कराला तार अपोजिट डायरेक्शन तो ये फ्रिक्शन वैल्यू जति हम तार सहित समान है तार बॉडीटा जस्ट स्लाइड करियो ताले यार वैल्यू जानिया को हेले हम फ्रिक्शन वैल्यू जानिया पड़ियो फ्रिक्शन वैल्यू केते फ्रिक्शन वैल्यू होची केते F इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन में कोन नॉर्मल रिएक्शन ये जो सरफेस टा ब्लॉक ऊपर जो अप्लाई करछि दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन म्यू माने ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आसे म्यू एटा क्वेश्चन दे देछि यार वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन अछि केते 0.3 क्वेश्चन यार वैल्यू दे देछि 0.3 तो एबे कोन करिया पड़े तुम खाली नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू बाहर करिया पड़ियो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू केते आसियो तो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू काढिया को हेले तुमको फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन टोटल फोर्स जति पडुची ताको रिजल्व करिया पड़ियो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टोटल फोर्स जति पडुची ताको रिजल्व करिया पड़ियो जेहेतु गोटे फोर्स टा एंगल लो पडुची से फोर्स रो किछि इफेक्ट टोटल जो पी अमाउंट जो अप्लाइड फोर्स जो फोर्स टा जो अप्लाई होउची तार किछि पार्ट टा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आसियो आ किछि पार्ट टा वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन जहाँ अच्छे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो आसे सेटा हला केते p cos 25 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन जो आसे सेटा केते p sin 25 तापर हम कोन कले फोर्स को रिजॉल्व कले बैलेंस कले अलोंग जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जोंडे के एटा मु देखिले एटी फोर्स को एटी हम रिजॉल्व करचंदी फोर्स को अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कले नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन माने एपटे फ्रिक्शनल फोर्स पड़छि एपटे p cos 25 पड़छि then frictional force will be equal to that value again force को बैलेंस कले कोन along vertical direction तो बैलेंस करी की तब सेटो हमें बाहर कले कार रिजल्टेंट रो वैल्यू r रो वैल्यू बाहर कले r रो वैल्यू बाहर कला को कला पर पुट करके तार p रो वैल्यू बाहर कले तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली तो वीडियो टी को भलो कि देखो बुझिबा को चेष्टा करो
ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।